हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो टिस का एप्लीकेशन फॉर्म का यानी टिस के लिए जो आप पेपर कोड सेलेक्ट कर रहे हो, किसके लिए क्या पेपर कोड सेलेक्ट करना है, उसकी बहुत अच्छी क्लैरिटी इन लोगों ने इस बार दे दी। पिछली बार ये उन्होंने नहीं दिया था। कौन से प्रोग्राम में क्या सी डिग्री मिलेगी, यानी सोशल वर्क का कौन से प्रोग्राम में क्या पेपर कोड एलिजिबल होगा, ये यहाँ पे लिखा आपको मिल जाएगा। बड़ा प्यार से इन्होंने इस बार बनाया है और आप भी प्यार से नोट कर लो। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप देखो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एक ही पेपर कोड आपको कोई भी लेना है। अब मल्टीपल पेपर कोड लेने के लफड़े से आप निकल गए हो। क्या लिख रहा है, कैंडिडेट शैल अपीयर इन एनी वन टेस्ट पेपर कोड। तो आपको अब चुनना होगा, आप यूपीएससी बैकग्राउंड से हो, या आप एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो जिसको सेमेस्टर एग्जाम देना है, तो आप HUQP 21 पेपर लेना, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव रीडिंग है। इसके नोट्स और क्लासेस जो हैं वो सब्जेक्टिव आएंगे। अगर आप एसएससी बैकग्राउंड के हो, रेलवे के बैकग्राउंड के हो, या इस तरीके के किसी एग्जाम के बैकग्राउंड, बैंकिंग बैकग्राउंड के हो, तो माय डियर स्टूडेंट आपके लिए CUQP 11 है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हो तो HUQP 18 है। अगर आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए 22 है, और एक 20 भी इन लोगों ने दिया है। तो इस बार और भी ज्यादा ऑप्शन इन लोगों ने दे दिया। एक तरीके से आपको क्लैरिटी तो दे दी कि कोई एक लेना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो पेपर कोड, अच्छा एक चीज और, कोई भी आप पेपर कोड लो, मार्क्स आपका जो आएगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें एलिजिबिलिटी को भी और क्लियर उन्होंने कर दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दे दनादन, और वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। याद रखिएगा, टिस में जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन सब का इंटरव्यू हमने रखा हुआ है टिस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के प्लेलिस्ट में। तो आपको जाना है, वो चीज देखना है। देखो, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस, सबके लिए सेम पैटर्न है। आपके जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिस, जो कि सबसे हाई कट ऑफ जाता है, इसके लिए भी आप देखो यहाँ पे सिंपल है, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो अब आपका बैकग्राउंड क्या है ना, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करते जाना है। अगर मैं देखूं सोशल वर्क का डिसेबिलिटी एक्शन एंड, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर आते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क में, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज में आपको ये भी मिल जाएगा। सेम पेपर कोड CUQP 11, HUQP 21। मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल वर्क मेंटल हेल्थ की भी सेम पेपर कोड है। इनमें से कोई एक लेना है, एनी वन टेस्ट पेपर। ठीक है। अगला है कैंडिडेट्स शैल अपीयर इन एनी वन टेस्ट पेपर, सेम है। मुंबई कैंपस में पब्लिक हेल्थ, उसके बाद लाइवलीहुड एंड, जिसे LSC कहते हैं, लाइवलीहुड एंड सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद विमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, जिसमें महिलाएं मतलब गर्ल्स ही मैक्सिमम रहती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बेस पे, इसके क्या कट ऑफ थे, इस पे हमने लाइव सेशन लिए हुए हैं, तो प्लीज लाइव सेशन को जाकर के आप देख सकते हो। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर हम देखें, ये सोशल इंटरप्रेन्योरशिप है नहीं, SE जिसे कहते हैं, मुंबई कैंपस में ये आपको यहां दिख जाएगा। इतने सारे पेपर कोड, इसमें आपको एक पेपर कोड यहां कम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं, HUQP 21 तो है ही। और यहां एक चीज, लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस में HUQP 21 है, लेकिन CUQP 11 उन्होंने नहीं दिया है, मैनेजमेंट वाला दिया है। MBA वाला जो पेपर कोड है CUQP 12। तो क्या HUQP 21 का आप यहां देख लो, आपको लेबर स्टडीज में मिल जाएगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइंस इन एनालिटिक्स में आपको एक ऑप्शन यहाँ CUQP 10 है, 12 है, यानी MBA वाला पेपर ग्रुप का है। अगला है जो पब्लिक हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का है, यानी MHA, जो जिसमें मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, CUQP 11 यहाँ पे है। बहुत सारे अब कोर्स सीमित हो रहा है। सोशल एपिडेमियोलॉजी मुंबई कैंपस में CUQP 11 है। पब्लिक हेल्थ, हेल्थ पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, ये CUQP 11 है इसमें। अच्छा, CUQP 1910 आप देख लेना कौन से पेपर कोड का है, क्योंकि आपको इसमें मैटर करेगा भाई कि क्या आपका है। डेवलपमेंट स्टडीज में आप देखो, सोशियोलॉजी तो है, लेकिन इन्होंने सोशल वर्क का पेपर कोड डाला ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब आर्ट्स के पेपर कोड हैं, सोशल वर्क के नहीं है। तो यहां आपको समझना है, सोशल वर्क का ऊपर ही टेस्ट पेपर बीत गया है। तो कहने का क्या मतलब है भाई, आपके एमएड के या बाकी जो इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज है, इन सब में CUQP 11 है। इस बार इन लोगों ने बड़ा क्लियर कर दिया है। तो कुल मिलाकर के दो ही पेपर कोड का फिर से बोलबाला है, CUQP 11 और HUQP 21। तो मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं, अगर आप सोशल वर्क या सोशल वर्क के अलाइंड कोर्सेज में भरना चाहते हो तो दो पेपर कोड फिक्स कर लो, HUQP 21 हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, और इसके मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और पूरी फुल बैच अवेलेबल है हमारे पास। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हो, वहां पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूं, 70525 29525। हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको
याद रखिएगा, रिजल्ट आने तक आपका साथ हमारा बना रहेगा। 70529525 पे आप हमें अपनी कंसर्न, चिंता, परेशानी बता सकते हो। आपको ये रहेगा सबसे जरूरी चीज, फर्स्ट प्रायोरिटी HUQP21 है। चूंकि आप 2 पेपर कोड भरोगे, पैसे तो सेम ही लगेंगे ना, तो COQP11 भी भरोगे, लेकिन फोकस आपका मेन ये रहेगा। कुछ पेपर जो एक और आ रहा है डिमांड में, वो है 12, जो MBA वाले अलाइंड कोर्सेज हैं, उन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो ये भी आप थर्ड में दे सकते हो अगर पैसे हों, रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हों तब। ठीक है, बहुत सारे पेपर कोड हैं इनमें। देखो COQP11 तो है, साइंस वाले बैकग्राउंड के हैं। सोचो आप, जैसे आप देखो यहाँ पे साइंस डिजास्टर क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट में COQP12 है, ये MBA का पेपर कोड है। ठीक है, ये यहां दिया गया है। अब मास्टर ऑफ साइंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट में 11 भी है। तो आपको कौन से कैंपस का है ये भी मैटर करता है। मुंबई कैंपस में सस्टेनेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट का है ये, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से पेपर कोड का है। फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस COQP11 है, टेस्ट में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा रोल है, आप यहां से कर सकते हो। अगला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, तुलजापुर कैंपस का HUQP21 है। फिर से देखो यहाँ COQP11 गायब है, इसलिए सोशल वर्क वाले स्टूडेंट आपको HUQP21 ध्यान रखना है। ठीक है, ये एकदम क्लियर कट रखिएगा। चलो, सभी बच्चों को इसके शॉर्ट्स वीडियो भी मैं प्रेजेंट करवा दूंगा ताकि आपको सब क्लैरिटी आ जाए। ये सब होने के बाद बेसिकली कहीं भी जाओ आप, HUQP21 है ही, COQP11 है ही, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और डिमांड है तो आप इसमें सर्च कर सकते हो, सर्च करके देख करके तब फॉर्म फिलअप करना। मेरे पे भरोसे करने से ज्यादा अपने आप पे भरोसा करो, आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। इज इट करेक्ट माय डियर स्टूडेंट? आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एलिजिबिलिटी की ध्यान रखनी है। देखो एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूं, अगर आप अपीयरिंग हो तो CUT PG भर सकते हो, लेकिन आपका एडमिशन से पहले आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, यानी आप पास हो जाओगे तो आपको अंडरटेकिंग दे करके भी जमा कर लिया जाएगा। अक्टूबर-नवंबर तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए। बैचलर की 3 ईयर या 6 सेमेस्टर या 4 ईयर या 8 सेमेस्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब आप फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट जब तक नहीं दे दोगे यूनिवर्सिटी में, तब तक आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। यही सब एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है। कोई परसेंटेज का है क्या? अभी परसेंटेज का तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मैं देख लेता हूं। बैचलर डिग्री की अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं, आप यहां सेम ये चलेगा। सीधा याद रखना, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, वही सब चीजें यहां बार बार लिखी गई हैं। एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है आपको कि आपके फाइनल सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए एडमिशन से पहले। फाइनल मार्कशीट वगैरह जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आ जाने चाहिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे लॉ वाले होंगे तो उनका भी सेम सिचुएशन रहेगा। ये एलिजिबिलिटी आप पढ़ लोगे, आपको लगेगा कि कौन से उसका एलिजिबिलिटी है, तो आप यहाँ देख सकते हो, सब कुछ है। अब यहाँ LLB अगर आपने 10+2+5 पैटर्न पे किया है, बार काउंसिल का 50% मार्क्स हो और SC/ST हो तो 45%, तो परसेंटेज भी आपका 50% ज़्यादा हो तो बेहतर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी पे कुछ खास टेंशन आपको नहीं होगा। आपको पेपर कोड का टेंशन था जो हमने बता दिया। चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, अगर आप चाहते ही हो कि हाँ रिजल्ट हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।